जो कॉलेज वाले बोल रहे हैं 1.3 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट, वो कहाँ तक सच है, और 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट वो कहाँ तक सच है। तो यहाँ पे जैसे आप बोल रहे 95 आई थी, तो स्कॉलरशिप लगता है जेई की वजह से 50% स्कॉलरशिप मिली है। तो क्या बेनेट मार्केटिंग कर रही है, तो वहाँ जाना वर्थ इट है कि नहीं? यहाँ पे इन्होंने जो वेबसाइट पर दिखा रखा है, मेटा वगैरह आती है, फेसबुक आती है, गूगल आती है, ये क्या फेक है? यहाँ पे दो चीज़ बहुत आसान है, तो एकेडमिक हैंडल करना और एक बंदी बनाना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के वीडियो में आ गया हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं 3rd ईयर के, तो इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो बेनेट को। ठीक है, कौन स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, किस स्टूडेंट को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और एक्चुअल में इनसाइट्स क्या है यहाँ पे। जो कॉलेज वाले बोल रहे हैं 1.3 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट, वो कहाँ तक सच है, और 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट वो कहाँ तक सच है। तो सब कुछ हम जान रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के जहाँ तक आपके डाउट्स होते हैं वहाँ तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहता है हमेशा के लिए, जाके वहाँ पे पूछ सकते हो। सबसे पहले आप लोग इंट्रो कर दो, कहाँ से हो? सो आई एम अक्षत, आई एम फ्रॉम BTech 3rd ईयर। माय नेम इज़ हृदय खानीजो, आई एम फ्रॉम BTech 3rd ईयर CSC। पहला तो यही क्वेश्चन रहता है कि भैया बेनेट में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बेनेट की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्या बेनेट मार्केटिंग कर रही है, तो वहाँ जाना वर्थ इट है कि नहीं? इसमें अलग अलग ओपिनियन रहता है सब लोगों का, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि डिपेंड करता है कि बच्चा क्या चीज़ चाहता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग सम, मतलब अगर तुम्हें एक कैजुअल कॉलेज चाहिए जिसमें तुम इतना अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या तुम कुछ सीरियस मोटिव पे नहीं हो, तुम्हें सिर्फ एंजॉय करनी है अपनी कॉलेज लाइफ, तो उस हिसाब से आई थिंक बेनेट इज़ अ गुड कॉलेज। कि यहाँ पे तुम्हें लीनियंसी वगैरह काफ़ी मिल जाती है, प्रेशर नहीं रहता पढ़ाई का, CGPA भी आसानी से मेंटेन हो जाती है। सो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आता यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मतलब फ्री टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी हो, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे। थोड़ा आप ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत इजीली आ जाता है CGPA वगैरह, तो कुछ अच्छे स्टूडेंट हो, लाइक आपका बैकग्राउंड क्या है, 12th वगैरह क्या था, जेई का एग्ज़ाम दिए थे क्या? तो मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो आई स्कोर्ड 95 परसेंटाइल। ओके, तभी कह रहे हो कि ईजी रहता है। नहीं, मतलब 95 भी कुछ खास नहीं है। एंड अभी कॉलेज में CGPA मेरी अराउंड 9 चल रही है। एंड मैं फ्रैंकली मतलब ऐसा कुछ पढ़ता नहीं हूँ, ये एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना, अभी कल भी एग्ज़ाम ही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर उस हिसाब से भी मतलब मेंटेन हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप बोल रहे 95 आई थी, तो स्कॉलरशिप लगता है, क्या मिला था? हाँ, मतलब स्कॉलरशिप का ये है कि स्टार्टिंग में मतलब फ़ीस का जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। मेरी अराउंड 24 लाख फ़ीस है, बट मुझे जेई की वजह से 50% स्कॉलरशिप मिली है, जो मैंने अब तक मेंटेन करी है। अब स्कॉलरशिप का ये रहता है कि आपको हॉस्टल फ़ीस जो होती है आपकी, वो होती है अराउंड 1,80,000 पूरे साल की। सो उसमें ये रहता है आपका कि उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलता, बट आपका जो एकेडमिक फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ी, वो भी अराउंड आपकी 180 ही होती है। तो उसमें आपको 50% या फिर जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप अब के मॉडिफाइड डेटा के हिसाब से जो होगा। आपको स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए 8 CGPA मेंटेन करनी ज़रूरी है साल के एंड में। हाँ, मतलब इसमें भी कई लोगों का डाउट होता है, जैसे उनका एक सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें उनकी 7.5 आई, तो हमारे टाइम पे ये ऑप्शन था कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप जैसे 8 के बहुत ज़्यादा ऊपर ले आओगे, 8.5, 8.6, तो एवरेज होके अगर आपका 8 से ऊपर बनता है तो वो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू कर देते हैं। बट अगर एवरेज होके आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाती, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं आ पाती, तो आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी स्कॉलरशिप। बेसिकली दोनों सेमेस्टर को इंक्लूड करके करते हैं। और अगर एक बार आपकी स्कॉलरशिप चली गई तो देन इट्स ओवर, आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे आप 10 भी लियो। तो लाइक आप तो 50% स्कॉलरशिप पे हो, तो आपके लिए तो ROI बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप बहुत कम मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, उसके लिए वर्थ इट है इतने पैसे देना? यहाँ पे अभी जो देखोगे 16 लाख तक का फ़ी है BTech CSC के लिए। सो अगेन मैंने ये बात बोली कि ये टोटली बच्चों पे डिपेंड करता है कि जैसे अब हम कॉलेज तो क्या है, कंपनीज लेके आएगा, है ना। लास्ट में बेनेट में एक्टिविटीज़, फेस्ट, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। फैकल्टी वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? फैकल्टीज़ अच्छे हैं, सब ट्रेंड है, IIT है, मतलब सब मास्टर्स करे हुए हैं अच्छी अच्छी जगह से। बट वो ये कि लास्ट में पढ़ना यूट्यूब से ही होता है, चाहे आप कोई से भी कॉलेज में चले जाओ। सो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मतलब कॉलेज के पेपर अगर पार करने हैं तो यूट्यूब से हो जाते हैं, YouTube से हो जाते हैं। CGPA आ जाती है अच्छी। क्यों क्लास में फिर क्लासेस नहीं होती है या फिर? नहीं, क्लासेस वगैरह सब होती है, सब चीज़ प्रॉपर होती है, बट आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। वही मैं कह रहा हूँ वापस कि बच्चे पे डिपेंड करता है। बेनेट अपनी तरफ से सब चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आपको अच्छे जोन में जाना है कि आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, लैब्स भी अटेंड करनी है, तो आप वो करिए। आपको इन्जॉय करना है तो आप इन्जॉय भी करिए, आप पे दोनों चीज़ का ऑप्शन। अटेंडेंस कितना मैंडेटरी है? अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है। लैब्स में आपके अटेंडेंस की जगह मार्क्स होते हैं, जैसे आप जाते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें एक तरह से जाना कंपलसरी हो गया, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। और वो ओवरऑल आपके 30 to 40% मैटर करते हैं।
आपके टोटल 100 में से जो आपके मार्क्स आते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो 30 to 40% लैब के होते हैं, तो उसमें तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसमें भी आपके मार्क्स होते हैं, 10% के आसपास मार्क्स होते हैं। एंड उसके अलावा लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स में ये लोग कहते हैं कि 75% आप मेंटेन करिए, बट वो आज से आज तक उसका कोई प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मतलब अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, 20-30 वाले भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं? हाँ, वो लास्ट में मतलब उन पे अंडरटेकिंग लिखवा लेते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। अब तक तो ऐसा किसी को बोला नहीं है कि आप एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते। तो इसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि एक है कि चलो बच्चे को बहुत फ्रीडम मिला है तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। दूसरा ये है कि किसी को अगर अदर चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी पॉइंट है। और एंड यहाँ पे वन मोर चीज़ आई वुड लाइक टू इंक्लूड कि यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज भी आती हैं जो यहाँ पे हैकेथॉन्स वगैरह ये सब कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव पार्टिसिपेटेड इन SIH, सो वो भी यहाँ पे रेगुलरली होता है। सो आई थिंक एनवायरनमेंट वाइज ओवरऑल यहाँ पे CSE के बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। कितना है बच्चे यहाँ पे? सो आई थिंक हमारे टाइम पे, मुझे कंप्लीट डेटा नहीं पता, बट टोटल जो बच्चे होंगे उनके 60 to 70% CSE के ही होंगे बीटेक के। सो आई थिंक वहाँ पे आपको माहौल मिल ही जाएगा, बच्चे आपको मिल ही जाएंगे, पीयर आपका ग्रुप बन ही जाएगा अच्छा, जो मतलब पढ़ाई करता हो, जो अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आते हो। जो जैसे कि अभी आप 3rd ईयर में हो तो आपको बहुत अच्छी से नॉलेज होगी, ठीक है, ओवरऑल एकेडमिक्स वगैरह का। तो यहाँ ये बताओ कि कोडिंग कल्चर को कितना सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले? सी वी हैव डिफरेंट कोडिंग कल्चर के लिए, वी हैव डिफरेंट क्लब्स, जैसे गीक फॉर गीक्स है, आपका एलन ट्यूनिंग है, तो ये सब वही मैं कहूँगा वापस कि प्लेटफॉर्म्स है अपना यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं बच्चे या फिर नहीं करते हैं? बच्चे करते हैं, जिनको करना होता है वो करेंगे, जिनको नहीं करना होता है पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। हाँ, सो अगेन मैं यही बात कहूँगा, वैसा ही है कि मतलब अगर जिसको लगनी होती है, जिसको जो करता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना, जो घर से ही मतलब अपना सिर्फ डिग्री लेने आया वो डिग्री लेने आया। तो अभी आप लोग 3rd ईयर में आ गए हो, तो इंटर्नशिप वगैरह कुछ करवाएं प्लेसमेंट सेल वाले? हाँ, जैसे अभी 3rd ईयर में हमारे कैंपस इंटर्नशिप्स चालू हुए हैं, तो अराउंड एवरी वीक कोई ना कोई कंपनी आ रही है। जैसे आज भी हमारे पास मेल आया था कि एक कंपनी आई है हु इज़ ऑफरिंग 12 lakhs PPO एंड 40 to 50,000 आई थिंक स्टाइपेंड मंथली। सो मतलब कंपनीज आती हैं, वही है, सिलेक्शन भी होता है, पर वही करना आपको ही पड़ेगा। प्लेसमेंट सेल और कैसे कैसे कंपनी को बुलाते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए? मोस्टली मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी तो स्टार्टअप्स ही आते हैं, क्योंकि अभी बेनेट इमर्जिंग कॉलेज है, टाइम्स ग्रुप है, अभी ग्रो कर रहा है। सो मतलब आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि एकदम जैसे VIT हो गया या फिर और भी अच्छे अच्छे कॉलेज हो गए, जैसे शिवनादर, ये सब हो गए कॉलेज। अच्छा सुना है हमने इनके बारे में, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, बेनेट में भी आ जाती हैं, बट मोस्टली यहाँ पे अभी स्टार्टअप्स आते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो वेबसाइट पर दिखा रखा है, मेटा वगैरह आती है, फेसबुक आती है, गूगल आती है, या क्या फेक है क्या? नहीं, मतलब आते हैं, हर कॉलेज में हर कंपनी आती ही है, डिपेंड ही करता है वो कितना लेके जा रहे हैं, कितना नहीं लेके जा रहा है। रिकॉर्ड तो मतलब हर साल होते ही हैं, किसी का 1 CR लग गया, किसी का 2 CR। ये रियल है क्या 1 CR वाला? यार ये आप ही चेक करो। मुझे तो लगा कि ऑफ कैंपस का कोई बता रहा था। ऑफ कैंपस का भी होता है, तो शायद कॉलेज खुद ही मेंशन कर देता है कि वो हमारा ही है, ऐसा कुछ होता होगा, बट आई थिंक आप खुद ही इसमें रिसर्च करिए, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि हर 3 में से एक स्टूडेंट को 10 लाख का प्लेसमेंट देते हैं, तो ये रियल है? स्टैटिस्टिक है। मैं कहूँगा कि कभी भी कोई भी आप कॉलेज चूज़ करते हैं तो ये मत देखिए कि एवरेज पैकेज क्या है, या फिर मतलब मेन चीज़ में ये देखनी होती है कि कंपनीज आ रही हैं या नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट तो आपकी तब होगी ना जब कंपनी आ रही है। 750 कंपनीज़ का बता रहे थे बेनेट वाले की, 750 कंपनी अभी इस बार आ रही है। लास्ट ईयर ये 450 के आसपास था, इस बार टाइप्स बढ़ गए हैं। हाँ, आ रही हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर कुछ प्रोवाइड करते हैं? हाँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर में आई थिंक हमारे पार्टनरशिप्स होते हैं अलग अलग कॉलेज के साथ, जिसमें हम उनकी यूनिवर्सिटी ट्रैवल करते हैं, और समर प्रोग्राम्स होते हैं वो, हाँ, समर स्कूल्स प्रोग्राम, तो वो सब भी प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, हाँ, तो उसमें आपके वहाँ की स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के वहाँ चले जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। जैसे आपके कोई डिपार्टमेंट से कोई स्टूडेंट गया हो? यार फ्रेंड्स तो गए हैं काफ़ी, मतलब बट हाँ, मतलब उसमें जाते ही हैं, अब जिनको जाना होता है वो फीस जो भी लेते हैं। तो एकेडमिक्स की चीज़ें समझ में आ गई आपको, थोड़ा बहुत कैंपस का बताओ। कैंपस में बहुत क्राउड है, आज तो फिर भी ऑफ है तो कम क्राउड है, बट ऐसे बच्चे बोलते हैं कि बहुत क्राउड है, तो ये कहाँ तक सच है? बहुत सारे कोर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। देखो, कैंपस का तो ये है कि ये कॉलेज एकदम जैसे मिनी सोसाइटी की तरह लगता है, कि जैसे बहुत एनक्लोज्ड है यहाँ पे, कि बहुत कम एरिया में बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, कभी कॉलेज आपको खाली नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडली द थिंग इज़ कि क्राउड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये कॉलेज जितने एकर्स में है अभी पूरा डेवलप हो रहा है ये, एंड जितना डेवलप हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो वी आर हैविंग टू मच डेंसिटी। उसमें क्राउड तो है आपको, अगर आपको ऐसा चाहिए कि लंबे लंबे वॉक पे जा रहे हो आप, दूर दूर नादर जाओ फिर, हाँ, मतलब फिर आप VIT जाओ या आप कॉलोनी में जाओ अपने घर के, यहाँ मत आओ।
एल्फी में बहुत क्राउड है। हाँ, बट यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मेन थोड़ा सा आपको देखो खाने का जो है वो अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे पर्सनली खाना इतना पसंद नहीं आता यहाँ का। और यहाँ के मेस का खाना काफ़ी अलग अलग कॉलेज से काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो हर कॉलेज का मेस का खाना बुरा ही होता है, बट द थिंग इज़ कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और लंच भी आई वुड से 3.5 3 स्टार मैं दूंगा 5 में से। रात का बहुत ही बुरा होता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मेरे 3 महीने हो गए हम दोनों को, हमने रात का खाना नहीं खाया यहाँ पे। अच्छा, ओवरऑल और कैंपस लाइफ में बताओ कि एक स्टूडेंट आता है यहाँ पे, बहुत हेक्टिक होता है क्या चीज़ें एकेडमिक्स को संभालना, या फिर smooth है? नहीं, ईजी है, स्मूथ है, हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ बहुत आसान है, एक तो एकेडमिक हैंडल करना और एक बंदी बनाना। ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो। बाकी मैं दिखाऊंगा आपको बैक कैमरे से। तो ये ओवरऑल रहा। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा इनका इंस्टाग्राम आईडी डाल दूँ तो आप इनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।